आज अपनी बात करेंगे वस्तु को आवेशित करने के तरीकों के बारे में। ठीक है, यानी किसी भी वस्तु को आवेशित कैसे करना है, उस पे प्लस लेके आना है, माइनस कैसी प्रक्रिया है। ठीक है, उसके पहले अपने को वस्तु के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अपने बेसिकली कोई भी पदार्थ है उसके लिए अपने तीन टाइप की बात करते हैं। एक तो बात करते हैं कि वो चालक हो सकता है, दूसरी बात करते हैं कि वो कुचालक हो सकता है, और तीसरी बात करते हैं हमने अर्धचालक की, यानी वो कैसी स्थिति में है, चालक है, कुचालक है, अर्धचालक है। इसके आधार पे उनको आवेश देने की स्थिति उत्पन्न होती है। ठीक है, जैसे अपने से अगर बात करें तो अर्धचालक अपने आगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे 16 के अंदर। ठीक है, फिलहाल इसकी बात अपने को नहीं करेंगे। फिलहाल सबसे मेन है चालक और कुचालक। तो इसके अंदर अपने को दो चीजें ध्यान रखनी है। जैसे अगर अपने बात करें चालक की, तो चालक का मतलब होता है ऐसी वस्तु जिसको कोई भी आवेश देने पर, ठीक है, यानी जैसे प्लस माइनस जो भी है, वो आवेश देने पर वह आवेश उस पर आसानी से गति कर सके। ठीक है, यानी कोई चीज ये है, ठीक है, इसके अंदर मैंने कोई आवेश प्लस दिया यहाँ पे, ठीक है, तो ये प्लस इस सिरे से इस सिरे तक क्या कर सके, गति। यानी अगर किसी वस्तु में या पदार्थ में आवेश आसानी से गति कर सके उसे तो बोलते हैं चालक। और अगर उसमें आवेश जहां पे दे दिया गया वहीं का वहीं रहा, यानी अगर आवेश गति न करे तब उसे बोलते हैं कुचालक। ठीक है, यानी अगर वो आवेश गति करता है तब तो बोलेंगे चालक, और अगर आवेश गति नहीं करता तब बोलेंगे कुचालक। अब इनके अंदर अपने को आवेशित करने के तरीके में थोड़ा ध्यान क्या रखना है, बाकी डिटेल में अगले 16वें पार्ट में अपने ये। तो अगर मैं बात करूं कुचालक की, तो जैसे कुचालक को मैंने आवेश दिया प्लस यहाँ पे, प्लस यहाँ पे और प्लस यहाँ पे। ये कोई कुचालक वस्तु की सतह है जिसपे अपने मैंने प्लस आवेश दे दिया, एक प्लस हिस्सा यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अगर मैंने ये कहा ये जो आवेश, ये जो वस्तु है वो कुचालक है, तो कुचालक होने का मतलब ये है भी इस पर जो भी आवेश दिया जाए वह आवेश गति नहीं कर सकता। ठीक है, इसका मतलब ये है भी ये प्लस अगर दिया है मैंने तो यहीं का यहीं रहेगा, ये प्लस यहाँ पे है तो यहीं का यहीं रहेगा, इसको प्लस है तो ये भी यहीं का यहीं रहेगा, यानी आवेश की जगह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, भले ही तीनों प्लस है तो प्लस और प्लस यानी समजातीय एक समान है, वो एक दूसरे को भले ही कितना ही प्रतिकर्षित करे लेकिन ये दोनों अपने स्थान से विस्थापित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये वस्तु कैसी है, कुचालक। और अगर अपने बात कहें भी वस्तु चालक है, वस्तु चालक होने का मतलब ये है भी ये मैंने प्लस आवेश दिए, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित धक्का देगा, तो ये धक्का देने के कारण इधर जाने की कोशिश करेगा, और ये इसको धक्का देगा जिसके कारण ये इधर जाने की कोशिश करेगा। इसी तरह ये भी इनको प्रतिकर्षित करेगा। तो अगर मैंने इस सतह पे ये आवेश दिया तो ये तीनों एक जैसे होने के कारण एक दूसरे को करेंगे प्रतिकर्षित। तो अगर वस्तु कुचालक है तो प्रतिकर्षण के कारण भी ये जो आवेश है वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि कुचालक का मतलब ये होता है कि जिसकी सतह पर आवेश गति न करे। ठीक है, और अगर मैं कहूं भी ये चालक है तो चालक होने का मतलब ये जो आवेश है वो आसानी से उसकी सतह से क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। इसलिए इसके लिए अगर मैंने इस सतह को प्लस आवेश दिया और वो वस्तु कैसी है, चालक है, तो इसका मतलब ये है ये जो आवेश है वो इसकी सतह पे क्या कर सकता है, गति। तो इसकी सतह पर गति करने के बाद ये जो आवेश है वो ऐसी स्थिति जाने की कोशिश करेगा जहां पे इनके मध्य का जो बल है वो कम से कम होने का मतलब ये अपने सबसे ज्यादा दूर चले जाएंगे। ठीक है, और ज्यादा दूरी का मतलब ये है एक इस सिरे पे तो दूसरा इस सिरे पे। ठीक है, यानी ये जो आवेश है अगर वस्तु चालक है तो सारे का सारा आवेश हमेशा वस्तु के किनारों पर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। इसलिए एक लाइन अपने को ध्यान रखनी है, अगर वस्तु कुचालक है तो कुचालक पर दिया गया आवेश सदैव उसी बिंदु पर बना रहता है, और अगर वस्तु चालक है तो चालक को दिया गया आवेश हमेशा उसकी सतह पर वितरित होगा, वह आवेश कभी भी उसके अंदर नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि वस्तु को अगर आवेश देंगे तो वो आवेश की प्रकृति समान होने के कारण वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, और प्रतिकर्षित करने के कारण वो अपने मध्य की दूरी ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। और अगर उन्होंने अपने के मध्य की दूरी ज्यादा से ज्यादा करनी है तो वो कहां तक गति करते हैं, उसकी सतह। इसलिए
कुचालक के अंदर जहां पे आवेश दे दिया गया वहीं का वही रहेगा, लेकिन अगर वस्तु चालक है और उसको कोई भी आवेश दिया गया तो वह हमेशा कहां पे रहेगा, उसकी सतह पर, यानी हमेशा उसकी सतह पर बराबर बंटने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसलिए आज अपने बात करेंगे वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रियाएं। वस्तु को आवेशित कैसे कर सकते हैं उसकी प्रक्रियाएं, उसके अंदर अपने 3 प्रक्रियाएं पढ़ते हैं। सबसे पहली प्रक्रिया होती है घर्षण, दूसरी प्रक्रिया होती है चालन और तीसरी प्रक्रिया होती है प्रेरण। तो अपने किसी भी वस्तु को अगर आवेशित करना है तो घर्षण, चालन और प्रेरण तीनों में से कोई सी प्रक्रिया अपने काम में ले सकते हैं। ठीक, अब अगर चाहे घर्षण हो, चाहे चालन हो, चाहे प्रेरण हो, उसके अंदर अपने इसके स्टेप्स ध्यान रखना। ठीक है, जैसे अगर बात करें सबसे पहला घर्षण की प्रक्रिया, जिसके द्वारा किसी वस्तु को क्या करना है, आवेशित। अब अपने एक प्रक्रिया जानते हैं भी, अगर किसी वस्तु पर चाहे प्लस आए या माइनस आए, दोनों स्थितियों का मतलब ये है भी उसने किसी न किसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया, या तो वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले या फिर हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन त्याग, कैसी भी स्थिति हो, दोनों स्थितियों में उसने कोई ना कोई तो परिवर्तन किया है। इसलिए घर्षण के अंदर अपने 2 वस्तुएं काम में लेते हैं, एक ए और दूसरी वस्तु काम में ली बी। अब घर्षण के अंदर अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, जो 2 वस्तुएं काम में ली गई है, ठीक है, अगर मेरे को आवेश उत्पन्न करना है बी पे, तो दूसरी जो मैंने वस्तु ए ली है उस पे पहले से कोई आवेश उपस्थित नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मेरे को बी को आवेशित करना है तो इसके अलावा जो दूसरी वस्तु ली गई है, उपयोग में जो ले रहे हैं, उस वस्तु पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होना चाहिए। एक कंडीशन तो ये। दूसरी कंडीशन, अगर ए और बी है उसको मेरे को घर्षण के द्वारा आवेशित करना है, तो घर्षण की प्रक्रिया में अपने को इस चीज से कोई मतलब नहीं है भी ए और बी चालक है या कुचालक है। ठीक है, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता भी ए चालक है या कुचालक है, बी चालक है या कुचालक है, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ घर्षण की प्रक्रिया है। ठीक है, इसलिए घर्षण की प्रक्रिया में 2 चीजें ध्यान रखनी है, जिस वस्तु को आवेशित करना है उसके अलावा जो वस्तु काम में ले रहे हैं वो पहले से होनी चाहिए अनावेशित। ठीक है, दूसरी कंडीशन, ये ए और जो बी है वो दोनों चाहे चालक हो चाहे कुचालक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब घर्षण के अंदर करना क्या है, घर्षण के अंदर एक वस्तु और दूसरी वस्तु को आपस में रगड़ना है। ठीक है, यानी ए और बी को आपस में स्पर्श करवा के इन दोनों को आपस में क्या करना है, रगड़ना है। तो अपने एक चीज जानते हैं, जब भी कहीं पे घर्षण लगता है, ठीक है, तो अपने अच्छी तरह जानते हैं घर्षण एक असंरक्षी बल होता है। असंरक्षी बल का मतलब ये है भी घर्षण जहां कहीं भी आएगा वहां पे हमेशा ऊर्जा की हानि होगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे अगर ए और बी को आपस में रगड़ूंगा तो नॉर्मल सी बात है, अगर एक हथेली को दूसरी हथेली से आपस में रगड़े अपने, तो धीरे धीरे दोनों हथेलियां गर्म होने लगेगी। गर्म होने लगेगी इसका मतलब उन दोनों के बीच में उत्पन्न हो गई उष्मा, और उष्मा एक प्रकार से क्या होती है, ऊर्जा। ठीक है, इसलिए क्या होता है, अगर ए और बी को आपस में अगर अपने रगड़ेंगे तो ए और बी को आपस में रगड़ने के कारण उसके अंदर उष्मा उत्पन्न होगी, और उष्मा उत्पन्न होने का मतलब है एक प्रकार की ऊर्जा। और अगर किसी धातु को या किसी भी पदार्थ को कोई ऊर्जा दी जाए तो वह पदार्थ हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागने या ग्रहण करने का जो भी प्रक्रिया है उसके अंदर वो प्रक्रिया थोड़ा दोहराएगा। ठीक है, इसलिए अगर ए और बी है तो ए और बी को आपस में रगड़ा, तो ए और बी को आपस में रगड़ने के कारण इन दोनों के मध्य उत्पन्न होने वाली उष्मा को कोई भी एक परमाणु ग्रहण करके वह इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है, त्याग करता है। यानी ये जो ऊष्मा उत्पन्न हुई वो किसने ग्रहण कर ली, ए ने। तो इसका मतलब ये है उस ऊर्जा को ग्रहण करके ए है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्यागेगा। क्यों, क्योंकि अपने एक चीज बात करते हैं कि ये परमाणु है, इसका नाभिक है, इसके आसपास जो कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उस इलेक्ट्रॉन को अगर उस कक्षा से मुक्त करना है तो अपने को कोई ना कोई थोड़ी बहुत तो ऊर्जा देनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे अगर ए और बी को आपस में रगड़े, घर्षण करवाएं, तो घर्षण करने के कारण उसके अंदर जो उष्मा उत्पन्न होगी उसको कोई सा भी इनमें से एक ग्रहण करेगा, या तो ए या फिर बी। जिसने ऊर्जा को ग्रहण किया वह इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ठीक है, तो उसके अगर उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो इलेक्ट्रॉन त्यागने का मतलब क्या आ गया, प्लस। और जो दूसरी वस्तु है, ठीक है, जो दूसरी वस्तु है तो अपने एक चीज पढ़ा, आवेश संरक्षण।
तो अगर मैं ये कहूं कि जिन दो वस्तुओं के मध्य घर्षण करवाया जा रहा है और वो दोनों वस्तुएं किसी निकाय का हिस्सा है, यानी वो दोनों वस्तुएं अगर किसी निकाय का निर्माण कर रही है, तो अगर वो निकाय विलगित है तो विलगित निकाय होने का मतलब ये है उसका आवेश हमेशा रहना संरक्षित। ठीक है, यानी अगर पहले ए और बी दोनों पे कोई आवेश नहीं था, कुल आवेश 0 था, तो घर्षण के प्रक्रिया के बाद भी कुल आवेश कितना होगा 0। इसका मतलब ये है अगर पहले 4 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो दूसरे को 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पड़ेंगे, तब जाके अपने ये कह सकते हैं भी आवेश क्या रहेगा संरक्षित। ठीक है, इसलिए घर्षण की प्रक्रिया के अंदर ऊष्मा को ग्रहण करके अगर एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, यानी अगर एक पे प्लस और एक पे माइनस। और अगर आवेश संरक्षण की बात करूं तो आवेश संरक्षण ये बात कहता है कि जो आवेश विलगित निकाय का पहले है वही आवेश विलगित निकाय का बाद में, यानी पहले ए और बी दोनों पर कोई आवेश नहीं, यानी कुल आवेश का मान 0। तो यहाँ पे भी कुल आवेश का मान है 0, यानी जितना प्लस और उतना ही क्या आएगा माइनस। इसलिए घर्षण की प्रक्रिया के अंदर अपने को प्रक्रिया ध्यान रखनी है, ए और बी दोनों को रगड़ने के बाद जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उसके कारण परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, तो आवेश संरक्षण के कारण दूसरा जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा ग्रहण। इसलिए अपने इसके अंदर ये बोल सकते हैं इसमें दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाएंगी। पहले एक भी आवेशित नहीं थी, लेकिन प्रक्रिया के बाद दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाएगी और इन दोनों वस्तुओं पर आवेश की प्रकृति होगी विपरीत, यानी एक द्वारा इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया जाएगा और एक द्वारा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाएगा। दोनों की प्रकृति विपरीत, लेकिन दोनों का मान होगा समान, क्योंकि टोटल कितना रखना है 0, यानी जो प्लस का उतना ही क्या है माइनस का। इसलिए घर्षण की प्रक्रिया में अपने को इतना ध्यान रखना है, किसी एक वस्तु को आवेशित करने के लिए उसके समीप दूसरी वस्तु लाई जाएगी, लेकिन यह जो दूसरी वस्तु है वो पहले से आवेशित नहीं होनी चाहिए। इस प्रक्रिया में दोनों वस्तुएं चाहे वो चालक हो चाहे कुचालक, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके बाद इन दोनों को जैसे ही आपस में रगड़ेंगे, रगड़ने के कारण ऊष्मा उत्पन्न होनी है और ऊष्मा उत्पन्न होने के कारण कोई भी एक परमाणु इनमें से चाहे ए भाग हो चाहे बी भाग, वह इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा त्याग, और इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगा तो आवेश संरक्षण के आधार पर ये कह सकते हैं कि अगर एक परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा। ठीक है, इसलिए एक परमाणु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या के क्या होंगे बराबर। इसके आधार पर अपने ये कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया के पश्चात दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती है। इन दोनों वस्तुओं पर आवेश की प्रकृति तो विपरीत, यानी एक प्लस का और एक माइनस का, जबकि दोनों का परिमाण होता है समान। परिमाण समान होने का मतलब है अगर ये +5 है तो ये आएगा -5। ठीक है, ये अपने घर्षण की प्रक्रिया। अगर अपने बात करें दूसरी चालन की प्रक्रिया की, अगर बात करें चालन की प्रक्रिया, तो चालन की प्रक्रिया के अंदर जैसे मेरे को आवेशित करना है बी को, तो बी को आवेशित करने के लिए इसके समीप हमेशा दूसरी वस्तु ली जाएगी। ठीक है, ए और बी आवेशित करना है बी को, तो इसके पास में दूसरी वस्तु ली जाएगी ए। लेकिन इस प्रक्रिया के अंदर जो दूसरी वस्तु उपयोग में ली जा रही है, यानी अगर मेरे को बी को आवेशित करना है तो इसके अलावा जो दूसरी वस्तु मैं ए काम में ले रहा हूं वो पहले से होनी चाहिए आवेशित, वो चाहे धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, यानी सीधी सी बात है चालन के अंदर जिस वस्तु को मेरे को आवेशित करना है उस वस्तु के अलावा जो दूसरी वस्तु है वह पहले से क्या होनी चाहिए आवेशित, वो चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की। जैसे मैंने इसको ले लिया प्लस का, एक चीज तो ये। दूसरा, इस प्रक्रिया के ये प्रक्रिया तभी काम में आएगी जब जो दोनों वस्तुएं काम में ली गई है ए और बी, वो दोनों वस्तुएं चालक हो। ठीक है, यानी ए भी चालक हो और बी भी क्या हो चालक, यानी ऐसी वस्तुएं जिस पर आवेश आसानी से क्या कर सके गति कर सके। इसलिए चालन की प्रक्रिया के अंदर दो कंडीशन ध्यान रखनी है, एक जो जिसको आवेशित करना है उसके अलावा जो दूसरी वस्तु काम में ली जा रही है वह पहले से होनी चाहिए आवेशित, वो चाहे धनावेशित हो चाहे ऋणावेशित। ठीक है, अब ये जो दोनों वस्तुएं काम में ली गई है उनकी स्थिति दोनों की कैसी होनी चाहिए चालक, यानी दोनों वस्तुएं हो चालक। ठीक है, अब चालन की प्रक्रिया के अंदर दो वस्तुएं काम में लेगी बी और ए, जिसमें ए पर पहले से क्या है आवेश। अब इसके अंदर इस प्रक्रिया के अंदर जो ए है और जो बी है इन दोनों को आपस में करवाया जाएगा स्पर्श।
ठीक है, इन दोनों को आपस में क्या करना है, स्पर्श। अभी अपने बात की भी ये जो ए और बी है वो दोनों होनी चाहिए चालक। चालक होने का मतलब आवेश क्या करेगा, गति करेगा। इसलिए ए और बी को मैं जैसे ही आपस में स्पर्श कराऊंगा तो जो ए का आवेश है उसका कुछ भाग किसकी सतह पर गति करेगा, बी की सतह पर। क्यों, क्योंकि दोनों वस्तुएं क्या है, चालक है, और दोनों वस्तुओं को स्पर्श करवाने के कारण एक आवेश दोनों पे बंट गया। ठीक है, दोनों पे बंटने के बाद इन दोनों को वापस क्या कर लो, अलग अलग, यानी ए और बी को वापस क्या करो, अलग, जिसके कारण ए पे कुछ प्लस भाग रह जाएगा और बी पे कुछ प्लस भाग। ठीक है, इसलिए इस प्रक्रिया के अंदर अपने बी को आवेशित इस प्रकार से करते हैं। ठीक है, यानी पहले जो बी जिसको मेरे को आवेशित करना है वो वस्तु ली, उसके अलावा जो दूसरी वस्तु काम में ले रहे हैं वो पहले से होनी चाहिए आवेशित, उसके बाद दोनों होनी चाहिए चालक। अब दोनों को क्या करवाना है, स्पर्श, और स्पर्श करवाते चालक होने के कारण ए का जो आवेश है वो दोनों की सतह पे क्या हो जाएगा, वितरित, यानी कुछ भाग इस पे और कुछ भाग इस पे। बाद में दोनों को क्या कर लो, अलग अलग। अब अलग अलग करने के बाद बी पे क्या आ गया, कुछ न कुछ आवेश। इसलिए एक चीज ध्यान रखनी है, इस पे जिसके जो वस्तु अपने को आवेशित करनी है उस वस्तु पर आवेश की प्रकृति वही होती है जो उसको आवेशित करने के लिए दूसरी वस्तु पर आवेश उपस्थित होगा। ठीक है, यानी बी पर वही आवेश आएगा जो ए पर पहले से उपस्थित है। ठीक है, यानी अगर ए पे प्लस है तो बी पे भी क्या आएगा, प्लस, ए पर माइनस है तो बी पे भी क्या आएगा, माइनस। और दूसरी चीज इसलिए इसके अंदर ये चीज लिख सकते हैं, चालन की प्रक्रिया में दोनों वस्तुओं पर आवेश की प्रकृति क्या होती है, समान। अब परिमाण इनका मान समान होगा या नहीं होगा वो निर्भर करता है इन दोनों वस्तुओं के आकार पर। अगर ए का आकार बड़ा है तो ए पर आवेश रहेगा ज्यादा। क्यों, क्योंकि आकार बड़ा होने का मतलब है उसके ऊपर जो आवेश है उनके मध्य की दूरी ज्यादा आ सकती है, उनके मध्य की दूरी ज्यादा होगी। और अगर आवेश छोटा है तो उनके मध्य की दूरी क्या आएगी, कम। ठीक है, और अगर अपनी बात करें तो आवेश है वो एक दूसरे को अगर प्रतिकर्षित करे तो उनकी कोशिश ये होगी भी उनके मध्य की दूरी ज्यादा से ज्यादा हो। इसलिए ज्यादा आवेश हमेशा बड़े आकार की वस्तु की तरफ जाता है और कम आवेश हमेशा छोटे आकार की। इसलिए इस पे अपने ये कह सकते हैं कि ए और बी दोनों के आवेश की प्रकृति तो समान होगी, लेकिन मान समान होगा या नहीं होगा इसका निर्धारण किया जाएगा इनके आकार के आधार पर। अगर ए का आकार बड़ा है तो ए पर आवेश ज्यादा, अगर बी का आकार बड़ा है तो बी पर आवेश ज्यादा, और अगर दोनों का आकार एक जैसा है तो दोनों पे आवेश का मान समान। ठीक है, इसलिए चालन की प्रक्रिया में बी को अगर आवेशित करना है तो उसके समीप ए लेके आएंगे, ए पर पहले से आवेश होना चाहिए और उस आवेश होना चाहिए, ये दोनों चालक होनी चाहिए। इन दोनों को जैसे स्पर्श करेंगे तो चालक होने के कारण जो ए का आवेश है वो दोनों पे बंटेगा, और दोनों पे बंटने के बाद इन दोनों को क्या कर लो, वापस से अलग अलग करने के बाद जो प्रकृति आवेश की पहले वस्तु पे थी वही प्रकृति दूसरी वस्तु पे आएगी। इसलिए कहते हैं इन दोनों पर आवेश की प्रकृति जो क्या होती है, समान। लेकिन इन दोनों पर आवेश का परिमाण जो है वो निर्भर करेगा इनके आकार पर। अगर वस्तु का आकार बड़ा है तो उस पर आवेश का मान आएगा ज्यादा, और अगर वस्तु का आकार छोटा है तो उस पर आवेश का मान आएगा कम। और चालन की प्रक्रिया के अंदर जो दोनों वस्तुएं काम में लेनी है अपने को वो दोनों होनी चाहिए चालक। तीसरी प्रक्रिया आती है प्रेरण। ठीक है, तो प्रेरण क्या होता है, प्रेरण के अंदर एक वस्तु काम में लेनी है बी जिसको मेरे को आवेशित करना है, इसके अलावा जो दूसरी वस्तु काम में ली जाएगी ए, वो पहले से होनी चाहिए आवेशित। ठीक है, पहले से क्या होनी चाहिए, आवेशित। वो आपकी मर्जी है, वो प्लस का है या माइनस का, कोई सी भी हो। ठीक है, या पहली वस्तु आवेशित। अब इसके अंदर एक चीज अपने को ये ध्यान रखनी है, इसके अंदर दोनों का चालक होना कुचालक होना कोई निर्भर नहीं करता। इसमें चाहे चालक हो चाहे कुचालक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चालन के अंदर स्पेशल चालक ही होना चाहिए, लेकिन प्रेरण के अंदर चालक होना कोई आवश्यक नहीं है, कुचालक का तब भी अपना काम करेगा। ठीक है, इसलिए करना क्या है, इसके अंदर एक वस्तु बी जिसको आवेशित करना है, इसके अलावा जो दूसरी वस्तु ए काम में ली जाएगी वह वस्तु पहले से क्या होनी चाहिए, आवेशित, यानी उस पर कोई ना कोई आवेश होना चाहिए। अब दोनों चाहे चालक हो चाहे कुचालक, उससे कोई झंझट नहीं। ठीक है, अब क्या करना है, चालन की प्रक्रिया के अंदर तो इन दोनों को स्पर्श करवाते हैं, लेकिन प्रेरण की प्रक्रिया में इन दोनों को स्पर्श करवाने की बजाय अति निकट लाया जाता है, यानी बहुत ज्यादा समीप। ए अगर ये है जिस पे आवेश प्लस है, तो जैसे ये प्लस है, कौन है, ए, इसके बिल्कुल समीप लेके आओ किसको,
बी को। अब बी का आकार छोटा है बड़ा कैसे है, इसको बड़े आकार में निकाल, ठीक है। ए पर आवेश प्लस है तो बी को मैं इसको बिल्कुल समीप लेके आया, ठीक है। अब अपने एक चीज जानते हैं भी, कोई भी पदार्थ हो या कोई भी परमाणु हो, उसके अंदर हमेशा जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। तो चक्कर लगाते रहते हैं तो इसका मतलब ये है बी के जो इलेक्ट्रॉन है कक्षा के वो चक्कर लगा रहे होंगे, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी ऐसे। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन की मैं गति देखूं तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गति करता हुआ या इस बिंदु पे आएगा और इस बिंदु पे आने के बाद ये गति करता हुआ आगे की ओर जाएगा। तो अगर मैं इसकी गति को देखूं तो इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस आवेश, मैं यहां पे लेके आ गया प्लस आवेश, ये अपने माइनस भी लेके आ सकते हैं, वो इस पे नहीं बदलेगा, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पे आवेश माइनस है और ये पास में प्लस है तो पहले तो इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लस की तरफ आ रहा है। प्लस की तरफ आने का मतलब ये कह सकता हूं क्या भी, प्लस जो है वो इलेक्ट्रॉन यानी जो माइनस को है उसको अपनी ओर क्या कर रहा है, आकर्षित। इसका मतलब ये है भी अगर इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहा है तो इसकी गति का ये विरोध नहीं करेगा, उसको सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ आ रहा है, इसका मतलब उसको खींचने की प्रकृति दर्शा रहा है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से गति करके आगे जाने की कोशिश करेगा तो यहां से अगर आगे जा रहा है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो प्लस से दूर जाता जा रहा है, और प्लस से दूर जाता जा रहा है तो ये जो प्लस है वो माइनस को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित। इसका मतलब जब इस बिंदु से इलेक्ट्रॉन आगे जाने की कोशिश करेगा तो ये प्लस उसको अपनी ओर वापस खींचेगा, यानी इसकी जो गति है उसका क्या करेगा, विरोध। इसलिए इस प्लस के कारण गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों पर जो आकर्षण बल लगेगा, उस आकर्षण बल के कारण ये जो भाग है, इस भाग में इलेक्ट्रॉनों की संख्या या फिर बोल सकता हूं इलेक्ट्रॉनों का घनत्व है धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। यानी यहाँ पे अपने को ऐसा प्रतीत होने लगेगा भी इसके आकर्षण के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इकट्ठे होते जा रहे हैं, ठीक है। और अगर इस साइड इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए तो इस साइड इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी, कमी। इसलिए अपने बात करते हैं कि अगर प्रेरण की प्रक्रिया के अंदर बिल्कुल समीप लेके आऊं तो जो अपने बाह्य आवेश काम में ले रहे हैं उसके द्वारा इलेक्ट्रॉनों पर या तो आकर्षण लगेगा या फिर क्या लगेगा, प्रतिकर्षण। तो ये जैसे प्लस है तो इस प्लस के कारण इस बी के इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले आकर्षण बल के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन है उनका प्लस के पास में घनत्व तो बढ़ जाता है और जो दूर की स्थिति है उस पे घनत्व क्या हो जाता है, कम, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई तो इसका मतलब ये जो भाग है वो किसकी तरह व्यवहार करने लगेगा, माइनस की तरह, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश की बात करते हैं, माइनस की। इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ने के कारण ये जो भाग है उस पे अपने को प्रतीत होने लगेगा इस पे माइनस आने लग गया, ठीक है। लेकिन ये जो माइनस आया है वो वास्तव में इस पर आवेश माइनस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको न तो कोई इलेक्ट्रॉन दिया है और न ही इससे कोई इलेक्ट्रॉन लिया है, यानी ये जो माइनस है वो अंदर ही दिखेगा। कुल आवेश तब प्राप्त होता है जब परमाणु से अपने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करे, यानी या तो वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या फिर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करे। तो अगर बी के अंदर देखो तो इस साइड इलेक्ट्रॉनों का घनत्व घट गया तो बढ़ गया तो इस साइड इलेक्ट्रॉनों का घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी इस साइड अपने को इलेक्ट्रॉन का घनत्व घटने का मतलब कैसा प्रतीत होने लगेगा, प्लस। लेकिन जितना इस तरफ माइनस दिखाई देगा उतना इस तरफ क्या दिखाई देना है, प्लस। क्यों? क्योंकि कुल आवेश अभी भी कितना रखना है, 0। क्यों रखना है 0? क्योंकि अपने इस जो बी है उससे न तो कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है और न ही इसको कोई इलेक्ट्रॉन अपने प्रदान किए, ठीक है। इसलिए अपने इसके आधार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, यानी एक साइड माइनस है तो एक साइड है प्लस, दोनों का मान क्या हो गया, समान। अब अपने को क्या करना है, अगर मैंने अब ए और बी जो है, बी के ऊपर एक साइड तो क्या बन गया माइनस और एक सिरा क्या बन गया, प्लस। ये जो बी है इसके एक सिरे का माइनस होना और एक सिरे का जो प्लस होना, इस प्रक्रिया को बोलते हैं ध्रुवण। इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, ध्रुवण। यानी प्रेरण की प्रक्रिया के दौरान जब अनावेशित वस्तु के पास आवेशित वस्तु ली जाती है तो उस अनावेशित वस्तु का एक सिरा ऋणावेश की तरह व दूसरा सिरा धनावेश की तरह व्यवहार करने लगता है। इस प्रक्रिया को ध्रुवण कहते हैं, ठीक है। यानी इसके ऊपर दो सिरों के निर्माण होना, यानी एक साइड प्लस का बनना और एक साइड माइनस के बनने की जो प्रक्रिया है उसे बोलते हैं ध्रुवण। और ये जो दोनों सिरे हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ध्रुव। क्या बोलेंगे, ध्रुव, ठीक है। यानी
अगर प्रेरण की प्रक्रिया के अंदर अगर अनावेशित वस्तु के पास में आवेशित वस्तु लेके आऊं तो अनावेशित वस्तु पर दो सिरों का निर्माण होगा, एक धनावेशित और एक ऋणावेशित। इस प्रक्रिया को ध्रुवण बोलते हैं। वह इन दो एक धनात्मक व एक ऋणात्मक जो दो सिरे बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ध्रुव। ठीक है। अब अगर एक साइड माइनस लेके और एक साइड प्लस, ठीक है, अब अपने को इस पर आवेश लाने के लिए या तो प्लस गायब करना होता है या फिर माइनस, और किसी भी वस्तु पर आवेश को हटाने के लिए प्रक्रिया क्या में ली जाती है, अर्थिंग, यानी जिसको बोलते हैं उसको भू संपर्कित करना। ठीक है, यानी अपने को अगर बी पर कोई आवेश गायब करना है, कोई भी वस्तु उस पर अगर किसी भी प्रकार का आवेश गायब करना है तो उस वस्तु को भू संपर्कित यानी उसकी अर्थिंग की जाती है। और अर्थिंग का सिंबल ऐसे काम में लेते हैं, सबसे ऊपर बड़ी लाइन और उसके बाद उसकी लाइनों का साइज क्या होता है, रखना है छोटा। ठीक है, यानी धीरे धीरे ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर सबसे ऊपर वाली लाइन बड़ी और बाद में लाइनें छोटी। ठीक है, तो अगर मेरे को किसी भी वस्तु पर आवेश को गायब करना हो तो उस वस्तु पर आवेश गायब करने के लिए अपने उस वस्तु को क्या कर सकते हैं, भू संपर्कित। भू संपर्कित करने का मतलब ये है कि मेरे को उस भाग को कहीं से भी हटा सकता हूं। ठीक है, अब देखो, अब अगर भू संपर्कित किया तो मगर मेरे को आवेश B जो है, B पर अगर मेरे को माइनस का आवेश रखना है तो भू संपर्कित करना पड़ेगा प्लस की तरह, क्योंकि अगर मेरे को माइनस रखना है तो मेरे को प्लस को हटाना पड़ेगा। और अगर मेरे को वस्तु को रखना है प्लस का, अगर मेरे को वस्तु को रखना है प्लस का तो मेरे को अर्थिंग करनी पड़ेगी माइनस। ठीक है, इसलिए अगर मेरे को बी पे जो दो ध्रुवों का निर्माण हुआ उसमें से कोई सा भी आवेश रखना है तो उस आवेश, जिस आवेश को रखना है उसके अलावा जो दूसरा सिरा है उसको भू संपर्कित कर दो, यानी अर्थिंग कर दो। और अर्थिंग करते क्या होगा, उस पर जो आवेश अपने को प्रतीत हो रहा है वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, नष्ट। तो अगर मैंने प्लस की साइड भू संपर्कित किया तो प्लस नष्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी सिर्फ क्या बचेगा, माइनस। तो उस स्थिति के अंदर जो बी है वो ऋणावेशित हो जाएगी। अगर मैंने माइनस की साइड अर्थिंग किया तो माइनस का एक बच कौन सा गया, प्लस, यानी इस स्थिति के अंदर वस्तु धनावेशित हो जाएगी। ठीक है, अब भू संपर्कित करने पर प्रभाव क्या पड़ता है जिसके कारण आवेश गायब हो जाए। अगर माइनस की साइड में अर्थिंग करूं तो माइनस का मतलब ये है कि उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रखे। ठीक है, तो अगर माइनस देखूं तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, ज्यादा। तो इस स्थिति के अंदर अगर मैं माइनस की साइड भू संपर्कित करूं तो वस्तु तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है और जो पृथ्वी है वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। यानी अगर वस्तु के ऋणावेशित भाग को भू संपर्कित किया जाए तो इस स्थिति के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो गति है वो वस्तु से पृथ्वी की ओर होती है। यानी वस्तु तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगी और जो पृथ्वी है वह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी। अगर अपने बात करें धनावेशित की तो धनावेशित की स्थिति के अंदर पृथ्वी तो इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है और वस्तु इलेक्ट्रॉनों को क्या करती है, ग्रहण करती है। ठीक है, इसलिए अपने प्रेरण की प्रक्रिया में ध्यान रखना थोड़ा। जैसे बी है, बी को मेरे को आवेशित करना है तो उसके पास जो ए वस्तु काम में ली जाएगी उस पर पहले से क्या होना चाहिए, आवेश। अगर पहले से आवेश है, ठीक है, और ये दोनों वस्तुएं चाहे चालक हो चाहे कुचालक, उससे कोई मतलब नहीं अपने को। उसके बाद क्या करना है, ये जो बी वस्तु है उसको ए जो आवेशित वस्तु है उसके बहुत ज्यादा समीप लेके आना। जैसे बहुत ज्यादा समीप लेके आएंगे तो उस आवेश के कारण लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के कारण उस अनावेशित वस्तु जो बी का में ले रहे हैं उसके एक सिरे पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ जाता है और दूसरे सिरे पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व घट जाता है। जिस सिरे पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ता हुआ प्रतीत होता है वो तो हो जाता है माइनस का, यानी अपने को ऐसा दिखाई देने लगेगा कि वो माइनस की तरह व्यवहार करेगा। ठीक है, और जिस सिरे पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व घटने लगता है वह धनावेशित की तरह व्यवहार करने लगेगा। इस प्रकार से इस बी के एक सिरे को ऋणावेशित और एक सिरे को धनावेशित होने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोलते हैं, ध्रुवण। और ये जो दोनों सिरे हैं, एक माइनस का और एक प्लस का, उसे क्या बोलते हैं, ध्रुव। अब इस स्थिति के अंदर बी पर दोनों आवेश प्रतीत हो रहे हैं, एक माइनस का और एक प्लस का। इसके बाद अपने को जो भी आवेश रखना है, अगर अपने ऋणावेशित रखना चाहते हैं तो प्लस की साइड क्या कर दो, भू संपर्कित यानी अर्थिंग कर दो। और अगर मेरे को प्लस रखना है तो माइनस की साइड क्या कर दो, भू संपर्कित यानी अर्थिंग कर दो। अर्थिंग करने का मतलब ये है उसके अंदर आवेश को क्या करना है, खत्म करना है पूरी तरीके से। ठीक है, अगर मैंने धनावेशित की साइड अर्थिंग की तो इसका मतलब यह है पृथ्वी इलेक्ट्रॉनों को त्याग करेगी और वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगी। और अगर मैंने ऋणावेशित की साइड अर्थिंग की तो इसका मतलब ये है कि वस्तु तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगी और पृथ्वी इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगी, ग्रहण करेगी।
ठीक है। इसलिए आवेशित करने के तरीकों प्रक्रियाओं के अंदर 3 प्रक्रियाएं ध्यान रखनी है, घर्षण, चालन और प्रेरण। घर्षण के अंदर ए और बी दो वस्तुएं काम में लेनी है, दोनों चाहे आवेशित, दोनों आवेशित नहीं होनी चाहिए, चाहे चालक हो चाहे कुचालक, इससे कोई झंझट नहीं, दोनों को आपस में रगड़ना है, जिसके कारण एक पे प्लस और एक पे माइनस। चालन के अंदर दो वस्तुएं काम में लेनी है, एक वस्तु जिसको आवेशित करना है उसके अलावा जो दूसरी वस्तु काम में ली जाएगी वह पहले से होनी चाहिए आवेशित, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है, अभी दोनों वस्तुएं कैसी होनी चाहिए, चालक। फिर उन दोनों को क्या करना, आपस में स्पर्श करने के बाद दोनों को क्या कर लो, अलग। इसमें दोनों पर आवेश की प्रकृति क्या रहती है, समान, ठीक है, और आवेश का मान अलग अलग हो सकता है, वो निर्भर करेगा उनके आकार पर। उसके बाद बात करेंगे प्रेरण की, तो प्रेरण के अंदर बी को अगर आवेशित करना है तो उसके समीप किसको लेके आओ, ए को। ए पर पहले से आवेश होना चाहिए, इसके अंदर ये चालक कुचालक कुछ भी, इससे कोई मतलब नहीं अपने को, ठीक है। बाद में बिल्कुल अति निकट लेके आएंगे, बहुत ज्यादा समीप लेके आएंगे, टच नहीं करवाना, स्पर्श नहीं करवाना, बहुत ज्यादा समीप लेके आएंगे तो जो बी है उस पे दो ध्रुवों का निर्माण होगा, एक प्लस और एक माइनस। अब अगर मेरे को प्लस रखना है तो माइनस की साइड भूसंपर्कित कर दिया जाएगा, और अगर माइनस रखना है तो प्लस की साइड भूसंपर्कित कर दिया जाएगा, ठीक है। अगली क्लास में अपने बात करेंगे कूलाम का